सो हाय एवरीवन, आज का जो मॉड्यूल है हमारा वो है कि बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, क्रिएटिंग योर ऑनलाइन ब्रांड। ठीक है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है बहुत एक ऑनलाइन ब्रांड को बिल्ड करना, अपने खुद के ऑनलाइन ब्रांड को बिल्ड करना। आपको ऑलरेडी पता है कि ऑनलाइन ब्रांड आपके बिजनेस का एक फर्स्ट इंप्रेशन है ना। आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप ऑनलाइन हो तो ही लोग आपको सीरियस लेते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो लोग आपको सीरियस नहीं लेते। बिल गेट्स ने तो ये तक बोल दिया है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आप बिजनेस में ही नहीं हो। तो अगर आपको बिजनेस में होना है तो आपको ऑनलाइन होना जरूरी है। आपकी प्रेजेंस को ऑनलाइन होना जरूरी है। आपके बिजनेस को ऑनलाइन होना जरूरी है ना। सोचिए, अगर आप किसी भी नए बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप उन्हें ऑनलाइन सर्च करते हो, वो ऑनलाइन है या नहीं है। अगर उनकी वेबसाइट प्रोफेशनल और इंफॉर्मेटिव आपको नजर आती है तो ऑटोमेटिकली उसे वो सीरियस और ट्रस्टवर्दी बिजनेस समझते हैं, है ना। लेकिन अगर उनका ऑनलाइन प्रेजेंस वीक है या मिसिंग है तो आपका इंप्रेशन भी नेगेटिव हो जाता है। तो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन प्रेजेंस एक नेसेसिटी बन चुकी है। चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, कोच हो या कोई एजेंसी ओनर हो, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आपको अपना बिजनेस बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, है ना। अब यहाँ पर एक पर्सनल वेबसाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? एक वेबसाइट आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड की तरह होती है। एक ऐसी जगह जहां पे आपका पोटेंशियल क्लाइंट आपके सर्विस के बारे में सब कुछ एक साथ देख सकता हो। आपको क्लाइंट अट्रैक्ट करने में मदद करती है, ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करती है और आपका बिजनेस प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करने में मदद करती है आपकी वो वेबसाइट। अब यहाँ पर एक अच्छी वेबसाइट ना सिर्फ आपका काम दिखाती है बल्कि ये प्रूफ करती है कि आप अपने फील्ड में सीरियस और डेडिकेटेड भी हो। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक फिटनेस ट्रेनर की वेबसाइट अगर वेल डिजाइंड है तो जिसमें उनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज और क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स हैं तो वो एक पावरफुल इंप्रेशन बनाती है वहां पर। तो गाइज, एक अच्छी वेबसाइट ना तो सिर्फ आपका काम दिखाती है बल्कि ये प्रूफ भी करती है कि आप अपनी फील्ड में सीरियस और डेडिकेटेड है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एक फिटनेस ट्रेनर है लेट्स से, और उनकी एक वेबसाइट है। अगर वो वेल डिजाइंड वेबसाइट है जिसमें उन्होंने अपनी अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज और क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स भी डाले हुए हैं तो वो एक पावरफुल इंप्रेशन बनाती है आपका आपके अपकमिंग क्लाइंट के साथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि एक पर्सनल वेबसाइट बनाना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको ना तो कोडिंग सीखने की जरूरत है, ना ही एक डिजाइनर हायर करने की जरूरत है। बहुत सारे ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जिससे कि आप अपनी पर्सनल वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं इवन इन अ सिंगल डे। ठीक है। अब विक्स जैसे, वर्डप्रेस जैसे, स्केयर स्पेस जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे रेडीमेड टूल्स हैं हमारे पास जिससे कि आप अपने लिए एक पर्सनल वेबसाइट सिर्फ एक ही दिन में खड़ी कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होता है जो बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि कैसे एक इफेक्टिव वेबसाइट बनाई जाती है जो आपकी नीश और ऑडियंस के लिए रेलिवेंट हो। वेबसाइट के कौन से असेंशियल सेक्शंस हैं जो होने चाहिए उस वेबसाइट के अंदर जो क्लाइंट के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, और सबसे जरूरी कि कैसे आप एक दिन में अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो बिना किसी टेक्निकल टेंशन के। तो चलिए गाइज, आज के सेशन के साथ अपने बिजनेस के लिए एक पावरफुल ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने की शुरुआत करते हैं। गाइज सोचिए यहाँ पर एक बात कि आप एक पोटेंशियल क्लाइंट हो शूज में और आप एक सर्विस या प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो। सबसे पहले आप क्या करते हो? आप गूगल सर्च करते हो ना। जो बिजनेस वहां पर विजिबल है और जिनकी वेबसाइट प्रोफेशनल और इंफॉर्मेटिव लगती है आपको, उसी को आप सीरियस और ट्रस्टवर्दी मानते हो। आप एक अब आप एक और सिनेरियो सोचिए। आप किसी बिजनेस के बारे में सुनते हो और जब आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो या उनकी वेबसाइट अगर नहीं होती वहां पर, या इतनी आउटडेटेड होती है, इनकम्प्लीट होती है कि आपका उन पे ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, या आप वहां पर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, या आप वहां से कुछ अपने लिए खरीद ही नहीं पा रहे, इतना आप कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड कर पा रहे कि आप सामने वाली वेबसाइट को देखकर वहां से प्रोडक्ट बाय कर लो। तो यहाँ पर गाइस इसी जगह पर जो तो यहाँ पर ही जो है
हम मार खा जाते हैं। तो यही एक रीजन है कि आपका ऑनलाइन ब्रांड और आपकी फाउंडेशन, आपकी पर्सनल वेबसाइट इतनी जरूरी है। अब यहाँ पर ये भी सवाल आ जाता है कि एग्जैक्टली क्यों होनी वो जरूरी है। गाइस, अगर पर्सनल वेबसाइट जो है वो एक तरह से आपके पोर्टफोलियो की तरह है, ठीक है। लेट्स से कि अगर एक क्लाइंट आपके बारे में सर्च कर रहा है तो उसको एक प्रोफेशनल वेबसाइट मिलती नहीं है जो क्लैरिटी बताने में नाकाम रहती है, तो क्या वो वेबसाइट आपके लिए काम आएगी? उल्टा बैड इंप्रेशन छोड़ देगी। एक ग्राफिक डिजाइनर का लेट्स से पोर्टफोलियो दिखाना है हमने, तो उस वेबसाइट में उसका पोर्टफोलियो दिख रहा है तो ये एक प्रोफेशनल लगता है, जिसमें उनका काम नीटली कैटेगराइज्ड हुआ हुआ है। लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, या क्लाइंट के लिए जो ट्रस्ट बिल्ड करना होता है वो बन बन रहा है। तो दैट मीन्स कि उस वेबसाइट से अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने बिजनेस को एक ट्रस्ट दिला पा रहे हैं, एक अथेंटिसिटी दिला पा रहे हैं, एक विश्वास दिला पा रहे हैं कि अगर आप हमारे से काम करवाते हैं या आप हमारी सर्विस को बाय करते हैं तो आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो वो सब चीजें क्या करती है, वो वेबसाइट ही जब सामने होती है तो एटलीस्ट हमें वहां पर कुछ दिखाने के लिए होता है कि ये वेबसाइट है हमारी, ये हमारा काम है। तो आधा काम तो आप एक्सप्लेन ही नहीं करना होता, आधा काम तो आपकी वेबसाइट ही सब कुछ आपके लिए कर देती है ना। तो यहाँ पर वेबसाइट बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम ट्रस्ट की भी बात करें तो जब आप अपने काम के एग्जांपल्स और टेस्टिमोनियल्स शोकेस करते हो तो क्लाइंट को लगता है कि आपका काम जेन्युइन है। अगर लाइक जैसे मैंने आपसे पहले एग्जांपल ली थी कि एक फिटनेस ट्रेनर अपने वेबसाइट पर ट्रांसफॉर्मेशनल फोटोज और क्लाइंट्स रिव्यू शेयर करता है, तो जिससे कि नए क्लाइंट्स इंस्पायर होते हैं और ट्रस्ट बिल्ड होता है वहां पर, है ना। ऐसे ही जब आपको लीड्स चाहिए होती है, आपकी वेबसाइट एक सेल्स टूल की तरह काम करती है, जिसमें लीड्स फॉर्म अगर हो, बुकिंग ऑप्शंस हो या कॉल टू एक्शन हो, तो लोग आप इंटरेस्टेड लोग आपको कांटेक्ट अपना छोड़ के जाएंगे, आपसे इंक्वायरी फॉर्म भर के जाएंगे, जिसमें उनका नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम वगैरह हो सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिससे कि आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली ये पर्सन मेरी सर्विस में सीरियस है और मैं इससे बात करके अपने क्लाइंट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे मैच्योर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर लेट से कि एक रियल एस्टेट एजेंट है और उनकी एक वेबसाइट है, एक सिंपल फॉर्म है वहां पर जिसमें बुक फॉर फ्री कंसल्टेशन लिखा हुआ है, तो हर महीने उस फॉर्म के जरिए उनको 20 से 30 पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलते हैं। तो अगर ये चीज उनकी वेबसाइट पे नहीं होती तो क्या वो 20 या 30 पोटेंशियल क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर पाते? अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट जो है आपके काम को ऑटोमेट करने पे भी हेल्प करती है ना। ऐसे ही ग्लोबल रीच हम रख सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। आप सिर्फ लोकल क्लाइंट्स तक लिमिटेड नहीं है, वेबसाइट तो आपकी पूरी दुनिया में घूम सकती है, पूरी दुनिया आपकी वेबसाइट को देख सकती है एक लिंक के जरिए, ठीक है। एक फ्रीलांसर है लेट से, और वो राइटर है, अपनी सर्विस को क्लियरली लिस्ट करता है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करता है जो उनकी वेबसाइट के जरिए ही उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं होता तो क्या उसका काम सही से हो पाता? क्या वो अपने क्लाइंट्स को सही से मैच्योर कर पाता? क्या अब उनके क्लाइंट्स बिना वेबसाइट के उस पर ट्रस्ट कर पाते? तो ये होना बहुत जरूरी है। अब वेबसाइट बनाना एक्चुअल में मुश्किल नहीं है। अब एक और मिसकंसेप्शन है यहाँ पर जो कि मैं क्लियर कर देता हूँ कि वेबसाइट बनाना आज के टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। आपको कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस राइट टूल्स और एक सिंपल प्लान चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अभी लेट्स से कि आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो और आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, यहाँ पर आप सिंपली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे कि मार्केट में ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, विक्स है, वर्डप्रेस है, स्क्वेयरस्पेस है, उसे यूज कर सकते हैं जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। विक्स पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स को यूज कर सकते हैं, एक बेसिक येट पावरफुल वेबसाइट 2 से 3 घंटे में बना सकते हैं। उसमें आप एक बेसिक सेक्शन डाल सकते हैं, आपके वेबसाइट में बस एसेंशियल सेक्शंस होने चाहिए। उसमें आप बेसिक सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पे बस एसेंशियल सेक्शंस होने चाहिए, जैसे कि होम पेज, आपका इंट्रोडक्शन या नीश, अबाउट अस, आपकी स्टोरी या एक्सपीरियंस के बारे में बताया होना चाहिए, सर्विस, आप क्या ऑफर करते हो, कॉन्टेक्ट पेज, आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है, टेस्टिमोनियल्स, आपकी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स के रिव्यूज हम वहां पर रख सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। अब टेस्ट एंड लॉन्च कर सकते हैं। एक बार कंटेंट ऐड हो गया तो वेबसाइट को मोबाइल और डेस्कटॉप पे जाके टेस्ट कर सकते हैं। विक्स और वर्डप्रेस दोनों ही आपको टेस्टिंग के लिए टूल्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक विक्स है और एक वर्डप्रेस है, दोनों ही टेस्टिंग के लिए टूल्स प्रोवाइड करते हैं, वो हम कर सकते हैं। आज के सेशन को कंप्लीट होने के बाद मैं एक प्रैक्टिकल टास्क भी आपको देने वाला हूँ,
उस प्रैक्टिकल टास्क को आपने कंप्लीट करना है, सो दैट वी कैन बी ऑन अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस सेशन। अभी इस सेशन के पार्ट 2 में हम ये जानने वाले हैं कि किस तरह से सिंपल टूल्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को एक ही दिन में बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर एक डिजिटल एरा में गाइस, वेबसाइट बनाना पहले जमाने के जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आज ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो बिना कोडिंग के या टेक्निकल नॉलेज के आपको एक प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल वेबसाइट बिल्ड करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं उन टॉप टूल्स के बारे में जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट हैं और आपको एक दिन में अपनी वेबसाइट लॉन्च करने में कॉन्फिडेंस देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि उन टॉप वेबसाइट्स के बारे में जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है और आपको एक ही दिन में अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने का कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्डप्रेस आ जाता है। तो वर्डप्रेस गाइस दुनिया का सबसे पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर है। अगर आप एक कस्टमाइजेबल और लॉन्ग टर्म स्केलेबल वेबसाइट चाहते हो तो वर्डप्रेस बेस्ट ऑप्शन है। ये प्लेटफॉर्म बिगिनर है और प्रोफेशनल दोनों के लिए ही सूटेबल है, ठीक है। अभी यहाँ पर फीचर्स अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबल थीम्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, प्लगइन्स मिल जाते हैं, डिफरेंट 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 प्लगइन्स मिल जाते हैं जो आपको यूनिक बनाते हैं एक्चुअल में। और एसईओ फ्रेंडली टूल्स जो है वो आपकी वेबसाइट का गूगल रैंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं यहाँ पर। कॉस्टिंग अगर हम देखें तो फ्री सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पर, लेकिन आपको होस्टिंग या डोमेन के लिए जो है वो पैसे देने होते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए से लेके 500 रुपए पर मंथ तक हो सकते हैं। और यहाँ पर एक अगर हम एग्जांपल लें तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपना एक ब्लॉग और पोर्टफोलियो शोकेस करने के लिए एक वर्डप्रेस को यूज करती है एक्चुअल में। तो उन्हें प्लगइन्स के थ्रू लीड्स फॉर्म्स और एनालिटिक्स टूल्स वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। इसके साथ साथ हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में भी आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट सब कुछ जिसमें रेडी मिलता है आपको, बस आपने अपना नाम और ब्रांड नेम और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चेंज करनी होती है। बाकी सारा का सारा काम आपके लिए एआई कर देता है। और एआई कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एआई का हम मैक्सिमम यूज कैसे करें इस कंप्लीट हमारी जर्नी के अंदर। एआई की हेल्प से आपका जो काम 50 लोगों ने करना है वो 2 ही लोग 3 ही लोग कैसे कर सकते हैं। आपके उस काम को जिसको साल लगना है वो एक ही महीने में कैसे हो सकता है। ये एआई की हेल्प से गाइस आजकल सब कुछ पॉसिबल है। तो एआई में हम एक कंप्लीट डिटेल्ड सेशन आपके साथ करेंगे इसके अंदर। ये जो कुछ भी हम आपके साथ अभी बात कर रहे हैं इसको सब कुछ शॉर्ट में करने के लिए एआई आपकी हेल्प करती है। तो एआई का एक पर्टिकुलर चैप्टर या एआई का एक पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो हमने स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। उसके थ्रू आप ये सारी चीजें अपने लिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही अर्लीस्ट लेवल पे ये सब कुछ अपने लिए पॉसिबल करते हैं, ठीक है। अभी दूसरा जो हमारा टूल आ जाता है दैट इज अ विक्स ऑल्सो, ठीक है। विक्स भी एक ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट है। अगर आप कोडिंग नहीं जानते हो, आपको आप बिल्कुल ही एक बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस चाहते हो तो एक एडवांस ऑप्शन है लेकिन बिगिनर फ्रेंडली है बिल्कुल। जैसे लेट से कि आपको अभी कुछ भी नहीं पता वेबसाइट के बारे में, कैसे बनेगी कैसे नहीं, उनके लिए विक्स एक परफेक्ट सोल्यूशन है। और क्योंकि विक्स जो है वो ड्रॉप एंड ड्रैग वाला उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन है वो सब कुछ एडवांस लेवल पे। ऐसा नहीं है कि अगर वो सिंपल है या छोटा है तो एडवांस नहीं हो सकता। वो सिंपल है लेकिन एडवांस है, ठीक है। तो इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को कंप्लीट डिजाइन कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कैनवा यूज करते हो, ठीक है। कैनवा में भी आप इवन वेबसाइट अपनी डिजाइन कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल ओवर देयर आल्सो, लैंडिंग पेजेस आप रेडी कर सकते हो। तो आई गोना कवर दैट कंप्लीट कैनवा वाला चैप्टर आल्सो अलोंग विद दिस, ठीक है। तो कैनवा वाले चैप्टर में भी हम एक कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल्स जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं कैनवा के, कि कैसे कैनवा भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल बन सकता है कंटेंट क्रिएशन में अपनी आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम विक्स की बात करें तो विक्स के फीचर्स क्या होते हैं। लेट्स से कि आपको प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं यहाँ पर डिफरेंट निशेस के लिए जो सूटेबल है, ठीक है। तो इसमें आपको इनबिल्ट एसईओ टूल्स और एनालिटिक्स मिल जाते हैं जो आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में पूरी हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी जो इसकी कॉस्टिंग है वो भी अप्रोक्सीमेटली 200 से लेके 500 रुपये पर मंथ तक जाती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द प्लान ऑल्सो। अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्लान चलते हैं। द प्राइस एंड द कॉस्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज और different type of plans you are going to choose or the Wix is actually providing.
ठीक है। अभी इसी तरह से जो थर्ड टूल है वो डिजाइनिंग करने के लिए, जिसमें बहुत सुंदर डिजाइन आप अपने वेबसाइट के आपको मिल जाते हैं, रेडीमेड डिजाइन मिल जाते हैं, इवन आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो एवरीथिंग रेडीमेड बना बनाया आपको वहां पर मिल जाता है, दैट इज स्क्वेयर स्पेस। ठीक है। अगर आपको एक प्रीमियम पॉलिश्ड और विजुअली स्टनिंग वेबसाइट चाहिए तो स्क्वेयर स्पेस जो है एक डिजिटल ऑप्शन है। ये प्लेटफॉर्म क्रिएटिव्स जैसे कि फोटोग्राफ्स, आर्टिस्ट, कंसल्टेंट के लिए बनाया गया है बेसिकली। ठीक है। तो ब्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिव डिजाइन है यहाँ पर, एंड बिल्ड इन ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी रहती है इसके अंदर, प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट रहती है वो 700 रुपए के, 1000 से पर मंथ से स्टार्ट हो सकती है बेसिक्स प्लान्स के अंदर। ये डिपेंड्स अपॉन द अगेन प्लान टू प्लान। ठीक है। हो सकता है कि आज जो मैं प्राइसिंग बोल रहा हूँ कल को थोड़ी सी इंक्रीज हुई हो या कम हुई हो, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस टू प्राइस एंड टाइम टू टाइम। तो अगर एक लेट्स से कि अगर एक फैशन स्टाइलिस्ट है, उसको अपने पोर्टफोलियो को शोकेस करना है तो वो स्केयर स्पेस का यूज कर सकता है और अपने स्टाइलिंग पैकेजेस डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू जो है वो बुक करने की ऑप्शन दे सकता है। ठीक है। तो इस तरह से एक स्केयर स्पेस नाम से सॉफ्टवेयर है या टूल है, एक वेबसाइट टूल है जो कि आपको प्री रेडीमेड वेबसाइट जो है वो बनाने में हेल्प करता है, और प्री मेड टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसका हम इवन ट्यूटोरियल करने वाले हैं, इसके हम आपको स्पेशल प्रैक्टिकल चीजें दिखाने वाले हैं, कैसे कैसे होता है वो पूरे के पूरे ट्यूटोरियल्स आपको बताएंगे कि अ, अगर अगर आप स्केयर स्पेस यूज कर रहे हो तो स्केयर स्पेस का ही पूरा ट्यूटोरियल जो है वो सब आपके सामने रखा जाएगा कि पहले ऐसा करना होता है, फिर ये करना है, फिर यहाँ से ये होता है, फिर यहाँ से ये ऑप्शन आती है, यहाँ से आप अपना बैंक कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे टर्म एंड पॉलिसीज डिसाइड कर सकते हो। तो वो सारे के सारे फीचर्स जो हैं हम आपको ट्यूटोरियल देंगे उसके। तो इसी तरह से एक शॉपिफाई टूल है। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स वेबसाइट का टूल है, कह सकते हो आप। एक वेबसाइट है शॉपिफाई जहाँ पे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आगे बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको एक अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना होता है या किसी के लिए आपको ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करके देना है जहां पर आप उनके प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं या वो अपने प्रोडक्ट्स को आगे सेल करना चाहते हैं, तो शॉपिफाई सबसे रिलायबल और एफिशिएंट टूल है गाइस। तो ये प्लेटफॉर्म स्पेशली ई कॉमर्स के लिए बनाया गया है। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से आप प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं। सो इजी प्रोडक्ट मैनेजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेशन जो है और शिपिंग टूल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपये पर महीने से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन अगेन टाइम टू टाइम एंड डिपेंड्स अपॉन प्लान टू प्लान। ठीक है। एंड लेट्स से कि जैसे एक स्किन केयर ब्रांड है और वो अपनी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनाता है जहां उनके कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को ब्राउज करते हैं और बाय कर सकते हैं, तो वो शॉपिफाई से बहुत इजीली हो सकता है। तो गाइस इसके साथ साथ एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट टूल है जिसको हम बोलते हैं कैनवा। अब कैनवा एग्जैक्टली क्या करता है? कैनवा मेन जो काम आता है ना वो आता है डिजाइनिंग के लिए। अगर आप अपने वेबसाइट के बैनर्स, ग्राफिक्स और सोशल मीडिया इंटीग्रेशन के लिए और सोशल मीडिया इंटरेक्शन के लिए विजुअली इंटरेक्टिव डिजाइन चाहते हैं तो कैनवा का यूज करना जो है वो सबसे बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें टेम्पलेट्स हैं जो आपको बिगनर फ्रेंडली टेम्पलेट्स होते हैं जो एक एक्चुअल में बिगनर के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है। एंड अगर इसके फीचर्स की बात करें तो दैट इज ऑलमोस्ट फ्री और पेड टेम्पलेट्स दोनों ही इसके अंदर आते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स होते हैं, अगेन डिजाइनिंग टूल्स जो है वो बहुत इजीली यूज कर सकते हैं उसके अंदर, बहुत ही क्विक रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर हमें मिलते हैं। और उसके बाद अगर लेट्स से कि अगर एक रियल एस्टेट एजेंट है और कैनवा का यूज करके अपने होम पेज के बैनर्स को या टेस्टिमोनियल्स को, ग्राफिक्स को डिजाइन करता है, तो कैनवा जो है वो सबसे अच्छा टूल जो है उसके लिए साबित हो सकता है और बहुत ही हेल्पफुल टूल साबित हो सकता है। और कैनवा आप अपने लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने रील्स के लिए, इवन अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। कैनवा एक बहुत ही अच्छा टूल है कैनवा। और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह का डिजाइनिंग फीचर और फ्री रिसोर्सेज जो हैं वो मिल जाते हैं। फोटोज मिल जाती हैं यहाँ पर आपको, पीएनजी फाइल्स मिल जाती हैं यहाँ पर आपको, स्टिकर्स मिल जाते हैं। डिजाइनिंग का हर एक एलिमेंट जो है वो कैनवा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। इसमें इवन नाउ एआई भी आ चुकी है जिसमें आपको सिर्फ कमांड देनी है कैनवा को और वो कैनवा अपने आप
उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप कैनवा के एआई को बोलोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो डिजाइन रेडी करके दे देगा। कैनवा का एक कंप्लीट फुल ट्यूटोरियल जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि आप कैनवा को प्रैक्टिकली एक बहुत ही अच्छे लेवल पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। वो प्रॉपर ट्यूटोरियल जो है वो कैनवा का आपको हम प्रोवाइड करिए करेंगे। अभी के लिए आप नोट कर सकते हो कैनवा, और आप इवन जाके थोड़ा उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो कैनवा के अंदर। यस, तो कैनवा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अस इवन टू मेक योर वेबसाइट्स, योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, योर सेल्स पेज मोर इंटरेक्टिव, है ना। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट की सेल्स पेज को डिजाइन करना है, यू कैन डू दैट ऑन कैनवा। कैनवा में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारी चीजें जो है हम कैनवा के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हम जब भी कुछ ऑनलाइन देखते हैं या कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी कोई भी पर्सन ऑनलाइन कुछ खरीदता है, तो वो सबसे पहले जो है ना, ना तो वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है एक तरह से, वो सिर्फ और सिर्फ जो आप दिखा रहे हो, जो उसको दिखाया जा रहा है उसको खरीद रहा है। वो एक तरह से अभी तक तो वो इमेजेस ही है ना, डिजाइनिंग ही है ना। अगर वो ज्यादा अच्छी हुई, डिजाइनिंग अच्छी हुई, इमेजेस अच्छी हुई, अच्छी अपीलिंग हुई, ज्यादा कस्टमर इम्पैक्ट होता है उन डिजाइनिंग से, उस फोटोज से, उस विजुअल्स से, ठीक है, तो वहां पर कस्टमर जो है उसको बाय करता है, उसको फील करता है कि हाँ यहाँ पर देयर इज समथिंग ब्रांडेड लग रहा है, बिकॉज ऑफ दैट डिजाइनिंग और बिकॉज ऑफ द कॉपी राइटिंग, ठीक है। तो वो कैनवा में जो है ये हम सारी चीजें पॉसिबल कर सकते हैं। तो आप जाइए एक बार एक्सप्लोर करिए कैनवा को भी, अपनी आईडी वगैरह क्रिएट करिए यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा बात करें, तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा टूल आपके नीश और बिजनेस की नीड्स के लिए बेस्ट है। अगर आप एक स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हैं तो यू कैन गो विद विक्स या वर्डप्रेस, परफेक्ट हो सकता है। अगर आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ ई कॉमर्स को तो शॉपिफाई चूज करें। और अगर आपको क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए तो आप स्केयर स्पेस का या कैनवा का कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सोचिए, आप देखिए कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन सा टूल्स जो है वो यूज करेंगे, या कौन सा टूल जो है वो चूज करेंगे और क्यों करेंगे। इस चीज को डिफाइन कीजिए, अपनी चॉइस को नोट करें और अपने साथ एक टाइमलाइन बनाएं कि कब तक आप अपनी वेबसाइट को फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी करने वाले हैं, राइट। तो इस तरह से इसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली थोड़ा एग्जीक्यूट करें, ठीक है। और सिर्फ लेक्चर सुनने के बाद या ये सेशन के बाद सिर्फ ऐसा ना हो कि बस सेशन सुन लिया और अब कुछ किया नहीं। तो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेशन के बाद जो भी अभी आप यहाँ पर आपको इस सेशन में बताया गया है, गो फॉर इट। आप एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, विक्स को एक्सप्लोर करो, वर्डप्रेस को एक्सप्लोर करो, कैनवा को एक्सप्लोर करो, शॉपिफाई को एक्सप्लोर करो जाके, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। हम तो आपको टूल्स सारे बताएंगे ही, हम तो आपको ट्यूटोरियल्स जो हैं वो सभी देंगे ही, इवन कैनवा के, शॉपिफाई के, विक्स के, वर्डप्रेस के, इनके सभी हम ट्यूटोरियल्स तो आपको देंगे ही। लेकिन इवन बिफोर दैट आप जाके थोड़ा सा देखो कि क्या क्या एग्जैक्टली और हम कर सकते हैं इसके अंदर, कितना यूजफुल है। आप उसमें खुद की क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग सोचो कि आप उसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस टूल सिर्फ एक मीडियम है, लेकिन उन्हें इफेक्टिवली यूज करना आपके हाथ में होता है। तो आज के सेक्शन का ये जो पर्पस है वो सिंपल एंड सिंपल क्लियर है कि राइट डायरेक्शन मिले आपको, बिना किसी टेक्निकल हर्डल से आप अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं और अपने इस मिशन को जो है वो पूरा करें। तो गाइस एक पर्सनल वेबसाइट बनाना आपकी ऑनलाइन ब्रांडिंग का एक फर्स्ट स्टेप है। अगर आप अपने 5 लाख रुपए पर महीने का गोल अचीव करना चाहते हो स्टार्टिंग में ही और पहले ही महीने में, तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आज जो स्टेप्स जो हैं मैंने आपके साथ शेयर किए उसे फॉलो करें। कल के सेशन में हम और भी एडवांस स्ट्रेटजीज जो हैं वो आगे सीखेंगे, जो आपके बिजनेस को ग्रो करेगी। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग गाइस, कीप ग्रोइंग, और एक्सप्लोर करें वो सभी टूल्स जो मैंने आज आपको बताए हैं, वो वेबसाइट्स जो मैंने आपको बताई हैं, जहां से आप अपनी वेबसाइट को आगे बनाने वाले हो। और प्रैक्टिकल इसको हम कवर करेंगे ट्यूटोरियल्स के साथ ऑल्सो, बट ट्यूटोरियल्स जो है वहां पर भी आपको उसके अंदर भी मिलते हैं। बट गो गो फॉर इट, एक बार देखो सारी चीजें किस तरह से सब कुछ पॉसिबल होता है, किस तरह से वेबसाइट एक्चुअल में उसका डैशबोर्ड कैसा होता है, शॉपिफाई का डैशबोर्ड कैसा होता है, उसके एनालिटिक्स कैसे दिखते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स वहां पे शोकेस होते हैं।
ये सारी चीजें एक बार जाके खुद भी अपने एंड से एक्सप्लोर करो थोड़ा, ठीक है। तो हम जो प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, जो ट्यूटोरियल्स आपको बताएंगे, उसमें आपको और भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी ये सब चीजें एग्जीक्यूट करने में। बट मैं ये चाहता हूँ कि एक्शन आप लो, हमेशा हर चीज के ऊपर साथ में डिपेंडेंट मत हो जाओ। बिकॉज आप थोड़ा सा खुद भी जब करेंगे, इवन आप डिपेंडेंट नहीं फील करेंगे कभी भी। जब आपके हाथ से कभी कोई चीज निकलेगी, निकलती है, तो आपको फील होता है कि यार हाँ, मुझे एक्चुअल में ये चीज पता थी, आगे की तो मैंने करी, ठीक है, अब आगे मैं और भी कर सकता हूँ। तो वो खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस आता है। इसको देखो, एनालाइज करो, एक्सप्लोर करो, चीजों को समझो, और खुद भी अंदर जाके उसके डैशबोर्ड को देखो क्या है वहां पर, कैसे होता है सब कुछ, ठीक है। सो टिल देन गाइज, कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग, और अपने गोल्स को अचीव करते रहो। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन अगेन।